हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है क्लास 11th का फंक्शन। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में ये देख लिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और हम रिलेशंस क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हम उसके अंदर रिलेशंस को हम कैसे जान सकते हैं, वो सारी डिटेल हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, तब इस वीडियो को देखें, ठीक है? क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है? तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है फंक्शन, ठीक है? तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। क्लियर? ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं फंक्शन पे। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन। अगेन ये एक रिलेशन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। कोई भी दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है ए टू बी, ठीक है? कोई फंक्शन है, कोई रिलेशन है एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। मैं उसे तभी फंक्शन कहूंगा जब वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? वो मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये डेफिनेशन है इसकी, इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको क्लियर समझा दूंगा और एग्जांपल से समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। पहली कंडीशन क्या है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। मतलब हर ए जो ए में बिलोंग कर रहा है उसके साथ बी में भी कोई ना कोई बी या उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, ठीक है? इट्स अ कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो बी और सी इक्वल होने चाहिए। ये दूसरी भाषा में अलग तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। इसकी डेफिनेशन के अंदर यही है। बेसिकली फंक्शंस में हम पढ़ते क्या है, फंक्शंस होता क्या है इसको समझेंगे पहले, फिर हम ये देखेंगे कि डोमेन कोडोमेन कैसे निकलती है, रेंज कैसे निकलती है फंक्शन की, ठीक है? फिर हम देखेंगे कितने टाइप्स के फंक्शन हैं और फिर कुछ ऑपरेशंस होंगे फंक्शंस पे, वो हम इस वीडियो के अंदर डील करेंगे। ये 4 टॉपिक है जो हम 1 बाय 1 करके डील करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो प्लीज़ बी अटेंटिव इन दिस क्लास, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन 11th क्लास के कंसिडरेशन में। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप एक बार देख लेंगे मेरे वीडियो को तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये तो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि फंक्शन क्या है। ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ठीक है? पहली कंडीशन क्या कहती है कि जितने भी एलिमेंट हो ए के अंदर वो सब रिलेट होने चाहिए बी से, ठीक है? पहली कंडीशन क्या कहती है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी ए, जितने भी ए हैं वो सारे जो ए से बिलोंग कर रहे हैं उन सबकी कोई ना कोई बी एग्जिस्ट करना चाहिए बी के अंदर। देयर यहाँ पे जो रेंज होगी वो सारे एलिमेंट, जो डोमेन होगी वो सारे एलिमेंट्स की होगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट छूट जाए। रिलेशन में तो कोई ना कोई, जैसे रिलेशन था इसमें एक एलिमेंट छूटा हुआ है, तो ये तो क्या है? डोमेन है, ठीक है? इसमें 4th एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है इसमें। ये ए है, ये बी है, ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, ठीक है? इस रिलेशन में देखिए एक ए सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर 4th एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है बी में, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। उसकी कंडीशंस क्या है? ये दो। अगर ये दो कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो एक तरह का फंक्शन कहलाता है, ठीक है? पहली कंडीशन क्या कह रही है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर उन सबकी इमेज बी में होनी चाहिए। ऐसा भी अगर एलिमेंट रह गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है? दूसरा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ देन बी इज इक्वल्स टू सी। अगर ऐसा है कि दूसरी भाषा में इसको क्लियर समझा देता हूं आपको कि हर एलिमेंट की
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जो ए सेट है, अगर ये ए से बी रिलेशन फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए टू बी, जैसे रिलेशन डिनोट करते थे। तो ये वाली जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब इसकी दो इमेज नहीं हो सकती। क्लियर? ये दो बार पिक्चर में नहीं आएगा, ये दो बार ऐसा जरूर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट की जो इस एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो फंक्शन निकल आएगा, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरी भाषा में समझा दूं, अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखूंगा तो किसी भी फंक्शन के अंदर जो पहली वाला जो नंबर होगा ये कभी भी रिपीट नहीं होगा पूरे एलिमेंट्स में। अगर वो रिपीट हो गया तो मतलब उसकी दो इमेज है और वो फंक्शन नहीं है। इसको मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन तीन फंक्शंस का, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने तीन फंक्शन लिए, ए और बी दो सेट है, 1 2 3 एंड 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 3 4। f1 फंक्शन क्या है? f1 रिलेशन है, अभी फंक्शन है कि नहीं है हम ये देखेंगे। उसमें कैसे पेयर बन रहे हैं? 1 2 2 3 एंड 3 4, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 और इसको लिख लेते हैं 2 3 4, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये फंक्शन f1 a टू b, 1 2 1 से 2, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4। इसमें देखिए पहला जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहली इमेज है या पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? हर एलिमेंट की, तीन एलिमेंट है, तीनों की इमेज है बी के अंदर, हाँ है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो f1 क्या है? फंक्शन है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट f2, ये क्या है? इसको बना लेते हैं एक बार। दो सेट में ये ए बी सी के अंदर ही है अपना, वन कॉमा टू 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 4। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि पहली कंडीशन क्या है? हर ए एलिमेंट जो ए के अंदर है उसकी इमेज बी में होनी चाहिए। फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। क्लियर? अब सेकंड पे चलते हैं। किसी भी डोमेन एलिमेंट की दो इमेजेस या किसी भी एक प्री इमेज की दो एक सेम जैसी इमेज नहीं हो सकती। मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो फर्स्ट नंबर आएगा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी देखिए फर्स्ट की दो इमेजेस हैं 2 और 3, तो ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसको हम ऐसे लिखते हैं f2 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट्स हैव टू इमेजेस इन रेंज। ठीक है, क्लियर? f3 देखते हैं, f3 बना लेते हैं। इससे पहले वाला f2 था, इस अब जो बना रहा हूं वो f3 बना रहा हूं। वन कॉमा 3 2 4। फर्स्ट कंडीशन क्या है? हर एक ए का जो है जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज होनी चाहिए। देखिए 3 की इमेज है क्या? नहीं है ना, तो ये f3 फंक्शन नहीं है। f3 इज अ रिलेशन, नो डाउट रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? समझ में आया फंक्शन क्या है? बहुत क्लियर एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। रिलेशन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन सारे हैं लेकिन फंक्शन वही होगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
और आने वाले जो कंटिन्यू टॉपिक है वो फंक्शंस के हैं, वो सारे ऑपरेशन फंक्शंस के होंगे कि जो रिलेशन फंक्शन होगा हम उसी पे वो ऑपरेशंस लगाएंगे और उसी पे काम करेंगे। क्लियर? तो आप ये समझिए कि ये दो कंडीशंस क्या थी, मैंने एग्जांपल देके समझाइए, क्लियर हो गई होगी। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज एक बार वापस से रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शंस के अंदर भी, कि इनकी फंक्शंस की भी डोमेन होगी, फंक्शन की भी रेंज होगी, तो उनको कैसे निकालते हैं एक दो एग्जांपल देके देखेंगे। जैसे कि ये एक रिलेशन है ए टू बी, बहुत क्विकली रिकैप ले रहा हूँ मैं, तो देखिएगा ये रिलेशन है ए टू बी जिसमें 1 2 3 एक ए सेट में है और बी ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसमें डोमेन क्या होगी 1 2 3, फोर्थ एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर डोमेन क्या होगी 1 2 3, फोर्थ नहीं होगा। कोडोमेन क्या होगी सारे के सारे, और रेंज क्या होगी, रेंज वही एलिमेंट होगी जो इमेज होगी ए बी डी। इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डोमेन है वो हमेशा वही सेट्स होंगे जो जिनकी इमेज दूसरे वाले सेट में है, जिसकी इमेज नहीं है वो डोमेन नहीं होंगे। क्लियर? इसलिए जितने भी फंक्शंस होंगे उसके अंदर ये डोमेन जो भी होगी ना वो पूरा सेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर उन सब की इमेज बी में होनी चाहिए। तो अगर इस सारे एलिमेंट्स की इमेज बी में है तो मतलब डोमेन क्या है, पूरा सेट ए। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? एक डोमेन को डोमेन पे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है, वैसे ही हम फंक्शन में देखेंगे। फंक्शन में डोमेन के अंदर ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि डोमेन पूरे के पूरे सेट्स होंगे ए सेट अगर ए टू बी है। ठीक है, फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, फंक्शन ए टू बी, पहले रिलेशन कैसे लिखते थे, रिलेशन ए आर बी ऐसे भी लिखते थे, या फंक्शन ए टू आर ऐसे भी लिखते थे, इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ कोडोमेन डोमेन पे फंक्शन की। ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेंज कैसे निकलेगी, डोमेन कैसे निकलेगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिलेशन में डोमेन कोडोमेन का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही फंक्शन के अंदर भी है। ये कैसे है, इसको हम कैसे डील करते हैं, देखिए एक दो सेट है ए कॉमा बी, ए एंड बी। ये ज़रूरी नहीं है आपको सेट मिले, ये रिलेशंस कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, आर टेंड्स टू आर, आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या है, रियल फंक्शंस क्या है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर z टेंड्स टू z, कि कोई भी फंक्शन है तो z टेंड्स टू z है। अब z क्या है, एक इंटीजर नंबर का सेट है, उसके बाद fx की कुछ भी वैल्यू होगी, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या 2x। तो ये कंडीशन हम ये देखेंगे कि z की डोमेन क्या है, सारे इंटीजर्स, तो z की रेंज क्या आएगी, सारे इवन नंबर्स, क्योंकि fx क्या है, वो 2 into y है। कैसे आएगी देखते हैं, अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। इसको भी एक बार छोड़ते हैं, यहाँ चीज़ समझते हैं कि दो सेट है ए और बी। ठीक है, ए है -2 -1 0 1 2, बी है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक फंक्शन है ए टू बी और एफ एक्स का गिवन है मेरे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन मेरे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y क्या होगा मेरा, ये रेंज की वैल्यू देगा मेरे को, जो भी मैं x की वैल्यू, फंक्शन में मैंने पहले ही बताया था x की सारी वैल्यू रखूंगा मैं और उस हिसाब से y की वैल्यू आती जाएगी। अगर ये y, मुझे y मान लीजिए ये सेट B में दे रखा है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था ये x एलिमेंट लेगा, ये y एलिमेंट लेगा, तो x टू b है। ठीक है, अगर y की वैल्यू ऐसी कोई सी नहीं आनी चाहिए जो इस सेट में नहीं हो, तो ये फंक्शन, ये रिलेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है,
तो ऐसा कभी नहीं होगा कि y की वैल्यू इस सेट में नहीं हो, वो कंडीशन ऐसी देगा। और अगर आपसे रेंज निकलवाएगा तो आपको ऐसी ही वैल्यू देनी है जो उस बी सेट के अंदर तो हो लेकिन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। कैसे, वो देखिए। ये क्वेश्चन है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं -2 डालता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2, x की इसमें दिखा देता हूँ आपको मैं, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। क्लियर। x की वैल्यू 1, सारी वैल्यू लूंगा मैं तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। क्लियर। तो फंक्शन मेरा क्या बना कि फंक्शन के अंदर ऑर्डर पेयर क्या है, -2 4 -1 1 0, 1 1 1 2 4। अभी देखिए एलिमेंट ए सेट ए और सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए, -2 -1 0 1 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मेरी क्या है, डोमेन। जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, वो डोमेन होंगे। ये पूरा सेट ऑफ एलिमेंट ए होगा। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ फंक्शन है क्या। फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटेड। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोई भी पहले एलिमेंट जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट प्री इमेज है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। देखिए नहीं हो रही, 2 की 4, ये पॉसिबल है। ये 3 ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए क्वेश्चन पिक किया है कि जो इमेज है बी के अंदर उसकी 2 प्री इमेज हो सकती है। देखिए 4 की 2 है, -2 और 2 है, लेकिन इस सेट से कोई भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। जैसे -2 की 0 1 ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। इसकी तो 2 प्री इमेजेस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। लेकिन जो इमेज है वो रिपीट हो सकती है, लेकिन प्री इमेज रिपीट नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। क्लियर। तो ये फंक्शन है, ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास इसकी रेंज क्या है, डोमेन तो ये है, कोडोमेन तो ये है, पूरी फंक्शन का कोडोमेन तो ये है, लेकिन फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज है इसकी 0 1 4, जिसको मैंने जो इसकी इमेजेस प्री इमेजेस हैं इसके अंदर। क्लियर, समझ में आया। इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन एफ डोमेन, पूरा सेट ए ही होगा। मैं लिख देता हूं, इसकी रेंज ये निकलवाने के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये ए और बी सेट मेरे को नहीं दिए हुए। अगर ए सेट दिया हुआ है या बी नहीं दिया हुआ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी बिलोंग्स टू, या ऐसे भी दिया होता है कि भाई ए दिया हुआ है 0 1 2 3 या 1 2 1 2 3 4। ठीक है, और बी दिया हुआ है सेट्स ऑफ जेड। ठीक है, और कोई भी कंडीशन है जैसे ए टू बी और एफ एक्स इज टू 2x। क्लियर। तो यहां पे क्या आएंगे अब सारे, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट होंगे, और बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 में सारे आएंगे। लेकिन मैं उनको किनको चूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, इसको यहां तक 7 8। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x।
तो y इज इक्वल टू 2x। क्लियर। अब x की वैल्यू सारी डालूंगा मैं, जब x 1 डालूंगा तो y 2 आएगा, जब x 2 डालूंगा तो y 4 आएगा, जब x 3 डालूंगा तो y 6 आएगा, जब x 4 डालूंगा तो y 8 आएगा। मेरे पास फंक्शन क्या है 2x। तो मेरे पास की डोमेन क्या हुई फंक्शन की, डोमेन 1 2 3 4, और फंक्शन की रेंज क्या हुई 2 4 6 8, जबकि इसकी कोडोमेन क्या है सारे इंटीजर नंबर्स, लेकिन रेंज क्या है 2 4 6 8। क्लियर, पक्का। चलें आगे, कोई डाउट। ये था कोडोमेन डोमेन का कॉन्सेप्ट फंक्शन के अंदर। फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि रेंज निकालनी पड़े, क्या कंडीशंस आती हैं। अब रियल वैल्यू वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सी बात है कि रियल फंक्शन क्या होंगे, जैसे कोई फंक्शन है f a to b, तो जो a एंड b हैं वो सबसेट होने चाहिए किसके, रियल नंबर्स के। ठीक है, अगर a एंड b सबसेट है रियल नंबर्स के, तो ये कैसे फंक्शंस कहलाएंगे, रियल फंक्शंस या रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाएंगे। क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज और डोमेन निकालने का। इसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शंस में क्या है कि डोमेन और कोडोमेन जो होगी x को सारी वैल्यूज लेगा, कौन सी, जो x, अगर मैं x की बात करूं तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x सारी रियल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। लेकिन मैं एक चीज देखूं तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है मेरे पास, नॉट डिफाइंड। तो x सारी वैल्यू ले सकता है, बस कौन सी नहीं ले सकता, -3, सॉरी, क्योंकि 3 रखने से यहां पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो x सारी वैल्यू ले सकता है रियल नंबर्स की, लेकिन कौन सी नहीं ले सकता, बस 3। क्लियर। इसी की मैं रेंज निकालूं तो रेंज कैसे निकालूंगा, इसको y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालूं इसकी टर्म्स में, तो 3y माइनस xy इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, 3y को उधर ले जाते हैं और इधर माइनस x माइनस xy, या x को उधर ले जाते हैं, रुकिए, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस xy। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया, तो क्या बचा मेरे पास, 3 ऊपर लिख लेता हूँ, 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस y, x की वैल्यू। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। तो मेरे पास x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, रियल वैल्यूज आएंगी, तो मैं y की वैल्यू भी क्या नहीं रख सकता, -1 नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो मेरे पास जो y की रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, रियल नंबर -1। क्लियर, कोई डाउट इसमें, पक्का। तो मेरे पास की डोमेन क्या आई इस क्वेश्चन की, f की डोमेन क्या है, x की वैल्यू r -3, और रेंज क्या आई मेरे पास, f की रेंज r -1।
क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? इसमें देखते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन में fx इज टू 1/(x+−5). अब मेरे को यह पता है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। डोमेन क्या होगी इसकी? x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? x की वैल्यू मैं वो ले सकता हूं जिससे मेरे को यहाँ वैल्यू 0 नहीं मिले और नेगेटिव नहीं मिले, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू सारी ले सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ। कहाँ से लेकर? 6 से लेकर अप टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले सकता हूँ। इसमें कोई दो राय है? पक्का? और सोच लीजिए कि जो x-5 है वो बड़ा होना चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 से इन्फिनिटी, कि 5 नहीं लूंगा लेकिन 5.1, 5.2, 5.3 में कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी इसकी? डोमेन। ये x-5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर दिक्कत दे जाएगी और 0 तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? पक्का? तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 टू इन्फिनिटी में कुछ भी ले सकता हूँ। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज कैसे आएगी बताइए? ये अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। भाई ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बता दिया। तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी रियल वैल्यूज, पॉजिटिव रियल वैल्यूज सारी आ सकती है y के पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये डिवाइड भी करेगा तो सारी वैल्यू देगा, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इसकी रेंज क्या हुई? 0 से इन्फिनिटी। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ भी लगे आपको इसमें कि यार ये कैसे हुआ, या कोई भी स्टेप आप जानना चाह रहे हो, या कोई भी आपको छोटी सी छोटी क्वेरी भी है, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसको आपको क्लियर कर सकूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसको शेयर करें ताकि और लोगों को पता चल सके। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर अपन डील करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कुछ ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, फंक्शंस के 2 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर ये एक वीडियो में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन ने फंक्शन देखा, रियल वैल्यूड फंक्शन देखा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शंस की, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, ग्राफ्स कैसे होंगे फंक्शंस के अंदर, और ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। ठीक है, प्लीज़ प्रैक्टिसिंग, इसको समझिए, इसको फील लीजिए। अगर आप फंक्शंस, रिलेशंस को ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। 12th में भी ये आएंगे, अगर आप नहीं करेंगे ढंग से तो ये आपको परेशान करते रहेंगे। तब तक